फ्रेंड्स, नॉलेज हब में आपका स्वागत है। और अगर अभी तक आपने नॉलेज हब को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। किसी भी तरह के कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप सही जगह पहुंचे हैं। डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन ताकि हमारा हर वीडियो आपके पास अलर्ट के रूप में पहुंचता रहे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं पंचायती राज की। लोकल गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर में पंचायती राज क्या है, कब इंट्रोड्यूस हुआ, क्या क्या इसकी एंटिटीज हैं, कौन कौन इसमें आदमी हैं जो इसको इसमें देखभाल करते हैं, या पंचायत राज ओवरऑल में क्या है, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है तो प्लीज स्टे कनेक्टेड। तो दोस्तों, ये जो चित्र है ये आप देख रहे हो, ये ग्राफ ग्राम सभा है, ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति है, जिला परिषद है। इसके बारे में बात करेंगे, सबके बारे में। एंड एरो इट इज गोइंग अप एंड गोइंग डाउन, इसका क्या मतलब है, पंचायती राज का ओवरऑल क्या मीनिंग है, कैसे स्टार्ट हुआ। ओके फ्रेंड्स, पंचायती राज एक ऐसा सिस्टम है, पंचायती राज इज ए सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इन विच ग्राम पंचायत्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. The council leader is named Sarpanch in Hindi and each of the 5 members is a Gram Panchayat Sadasya or Panch. In such a system, each villager can voice their opinion in governance of his village. आपको याद होगा कि हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं राजीव गांधी जी ने कहा था कि हम ऊपर से 1 रुपया भेजते हैं तो गांव तक जाते जाते वो 15 पैसे रह जाते हैं। लेकिन पंचायती राज को इंट्रोड्यूस करने से पहले, 3 टायर सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने से पहले ये प्रॉब्लम डेफिनेटली थी। अब उसमें काफी सुधार हुआ है। तो पंचायती राज को लाने का मेन मुख्य ये था कि इम्पावर द लोकल बॉडीज, इम्पावर द पंचायत्स, उनको ये ताकत देना कि वो उस पैसे का सही इस्तेमाल करें और बीच से जो मिडल लेयर है, उस मिडल लेयर को खत्म करने के लिए पंचायती राज को इंट्रोड्यूस किया गया। हालांकि कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। पुराने समय में भारत में पंचों को, 5 पंचों को एक उनको माना जाता था कि 5 पंच ने जो बात कह दी वो एकदम पत्थर की लकीर है। पंच प्यारे आपने सुना होगा, जो हमारे स्वर्ण मंदिर में है। पंच प्यारे जो बात कहते हैं उसको सब लोग मानते हैं, सारे सिख मानते हैं। तो इसी तरीके से पंचायती राज पहले से चलता आ रहा है, लेकिन बीच में ये गौण हो गया, उसको दोबारा शुरू किया। दिस इज एज ओल्ड ट्रेडिशन ऑफ कोर्स। 3 टायर सिस्टम होता है। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान में इसको सबसे पहले लागू किया गया था, वहां पर चल रहा था ये। लेकिन 73rd अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन 1993 पंचायती राज को भारत में लागू किया गया, पूरे भारत में। 73rd अमेंडमेंट, ये याद रखिएगा, 1993 में एक एल.एम. सिंघवी कमेटी बनाई गई थी 86 में। उसकी रिकमेंडेशंस के बेस पे पंचायती राज को लागू किया गया। और ये इसकी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। ग्राम सभा बिल्कुल सबसे नीचे लेवल पे है। नीचे लेवल पे, इसको लेवल मत कहिए आप, नीचे लेवल पे कहने का मतलब यह है कि इनिशिएशन यहां से होता है, फिर ग्राम पंचायत तक बात जाती है, फिर पंचायत समिति या ब्लॉक समिति इसको कहते हैं, ब्लॉक लेवल पे होती है, वहां तक बात जाती है, और जिला परिषद तक बात जाती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है। और इसका कैसे, किस तरीके से आपस में कनेक्टेड है, ये आगे एक डायग्राम के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, बताने की कोशिश करूंगा। तो जो रिक्वायरमेंट्स आती हैं वो यहां से ऐसे जाती हैं, और जो फंडिंग और इम्प्लीमेंटेशन आता है वो यहां से ऐसे आता है। इन एरोज का मतलब ये है। अब मैं आपको पंचायती राज सिस्टम के बारे में कुछ और तथ्य बताता हूं। दोस्तों, हमारे देश में 2,51,000 पंचायत हैं। 2,51,000 पंचायत हैं। और इन 2,51,000 में ग्राम पंचायत 2,39,000 है। इस पहले एरो को हम यही छोड़ देते हैं। दिस इंक्लूड्स ऑल दीज 3। ग्राम पंचायत 2,39,000, ब्लॉक पंचायत 6,904 और डिस्ट्रिक्ट पंचायत 589। ये हैं टोटल पंचायत, जो जिस इसको अलग अलग नाम भी दिया जाता है। डिस्ट्रिक्ट पंचायत को जिला परिषद भी कहते हैं, ब्लॉक पंचायत को ब्लॉक समिति भी कहते हैं, ग्राम पंचायत तो ग्राम पंचायत है। आज तक 2015 से 2020 तक भारत सरकार ने 2 लाख करोड़ रुपए पंचायत तक भेजे हैं। 2 लाख करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट है ये।
और 29 लाख पंचायत रिप्रेजेंटेटिव हैं। ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये सब मिलके 29 लाख पंचायत रिप्रेजेंटेटिव हैं अक्रॉस इंडिया। 14th फाइनेंस कमीशन के जो पीरियड था 2015 से 2020, उसमें 2 लाख करोड़ रुपए भेजे गए थे ग्राम पंचायत को 5 साल के लिए, टू अंडरटेक फिजिकल एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इन विलेज। और काफी काम हुआ है, हर गांव में आप जाके देखेंगे तो काफी काम हुआ है। ये ओवरऑल पंचायत का एक खांचा है जो भारत में आज की डेट में काम कर रहा है। इतनी पंचायत, इतनी ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत और डिस्ट्रिक्ट पंचायत या जिला परिषद, ब्लॉक समिति, ग्राम पंचायत और पंचायत या ग्राम सभा। ठीक है। अब दोस्तों ये है ओवरऑल खांचा जिसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। इसको इस स्लाइड पे थोड़ा सा टाइम हम लगाएंगे। हम बात करते हैं, मान लीजिए विलेज 1, विलेज 2, विलेज 3, विलेज 4, विलेज 5, हमारे पास 5 गांव हैं। ठीक है। 5 गांव में विलेज 1 ने अपनी ग्राम सभा बनाई, विलेज 2 में ने भी ग्राम सभा बनाई, विलेज 3 ने भी ग्राम सभा बनाई, विलेज 4 ने भी ग्राम सभा बनाई, विलेज 5 ने भी ग्राम सभा। ग्राम सभा होती क्या है, हालांकि इसके बारे में मैं आपको अगले स्लाइड में डिटेल में बात करूंगा, लेकिन एक ये मान लीजिए, ये गांव के लेवल पर एक कमेटी होती है जिसकी सदस्यता हर उस आदमी के पास होती है जिस जो 18 साल का हो गया है और वोट देने का अधिकार उसके पास है। वोट देने का उसका नाम वोटर लिस्ट में है। ये ग्राम सभा का मेंबर होता है वो। ठीक है। अब इसमें ऐसा कैसे हुआ कि यहाँ पे 2 गांव ग्राम सभा है लेकिन पंचायत एक बनाई है? जी हाँ, ग्राम सभा यानी जो इलेक्ट्रोल जिसका नाम है, जो वोटर लिस्ट में वोट दे सकते हैं, वो चुनते हैं अपनी ग्राम पंचायत जिसमें एक सरपंच होता है और 5 पंच होते हैं। हालांकि ब्लॉक के निर्धारण के समय ये थोड़ा कम ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन जनरली ऐसा होता है। और यहाँ पर 2 ग्राम सभा का मिलकर एक पंचायत होती है अगर गांव बहुत छोटे छोटे हैं तो उनकी एक ग्राम पंचायत बना दी जाती है। ठीक है। ऐसे ही विलेज 4 में भी ग्राम पंचायत बनी, विलेज 5 में भी ग्राम पंचायत बनी, लेकिन विलेज 2 और 3 मिलके एक ग्राम पंचायत इन्होंने बनाई। अब हुआ क्या, जहां पर 5 आपके पास गांव थे वहां पर 4 ग्राम पंचायत आ गई। ठीक है। अब ये ग्राम पंचायत हालांकि डायरेक्ट होता है, ये भी इलेक्टोरल से होता है, ये फिर चुनेंगे ब्लॉक ब्लॉक समिति के मेंबर या ब्लॉक पंचायत के मेंबर्स। ये भी डायरेक्ट सिलेक्ट होते हैं, ब्लॉक समिति के मेंबर भी। ब्लॉक समिति के ऊपर आ जाती है जिला परिषद। तो 5 गांव से चली, 5 ग्राम सभा बनी, 4 पंचायत बनी, 2 ब्लॉक समिति बनी और 1 जिला परिषद बनी। ये ऐसे इसका जो पिरामिड बनता है वो ऐसे बनता है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि कैसे कैसे चलता है। इस तरीके से ये सिलेक्शन होता है, इनका इलेक्शन होता है, नॉट इलेक्शन। ग्राम सभा कोई इलेक्शन नहीं होता है, ये तो परमानेंट मेंबर हैं, बाकी सब टेम्पररी हैं, इनको इलेक्ट किया जाता है 5 साल के लिए। नेक्स्ट, इसमें क्या क्या एंटिटीज हैं? इसमें मैंने बात की आपसे ग्राम सभा की, मैंने बात की ग्राम पंचायत की, ब्लॉक समिति की और जिला परिषद की। तो दोस्तों, ग्राम सभा इज मीटिंग ऑफ ऑल अडल्ट्स विद इन द एरिया ऑफ रिस्पेक्टिव पंचायत। उस पंचायत के अंडर में हर वो आदमी जिसकी उम्र 18 साल से ऊपर है अपनी वोट दे सकता है, यानी उसका वोटर लिस्ट में नाम आ गया है, वो ग्राम सभा का मेंबर है। ठीक है। ग्राम पंचायत क्या होती है फिर? एक ग्राम पंचायत इज द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया ऑफ द पंचायती राज सिस्टम एट द विलेज और स्मॉल टाउन लेवल एंड इज एट द बेस लेवल ऑफ पंचायती राज। जब हम पंचायती राज की बात करते हैं, ग्राम सभा का कंट्रोल होता है पंचायत में, क्योंकि ये इसको इलेक्ट करते हैं अपने मेंबर्स को। और ये इस पंचायती राज सिस्टम में सबसे नीचे वाला सिस्टम है, मतलब ग्राम पंचायत जो गांव के लेवल पे काम करती है। सरपंच होता है, उसमें पंच होते हैं, मेंबर्स होते हैं, उसमें ग्राम सेवक होते हैं, उसमें पंचायत सेक्रेटरी होता है। तो दोस्तों, द सरपंच मेंबर्स एंड ग्राम सेवक्स रिप्रेजेंट द वॉइस एंड ओपिनियन ऑफ विलेज पीपल ऑन बिहाफ ऑफ द ग्राम पंचायत। तो जिला परिषद और ब्लॉक लेवल और जिला लेवल, बाय अटेंडिंग द मीटिंग्स और सेंडिंग द ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। ग्राम पंचायत के पास बहुत पावर है उस गांव में। ग्राम पंचायत के पास गांव के अंदर बहुत ज्यादा पावर है। वो टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं,
वो एडिशनल इनकम के लिए कुछ रिसोर्सेज बना सकते हैं। गांव में बहुत सारा डेवलपमेंट का काम करना होता है, वो सारा इनके थ्रू होता है। ये फंड कितना चाहिए उसके लिए ये कैबिनेट इसकी पंचायत सेक्रेटरी एंड मेंबर्स की हेल्प लेके ये जिला परिषद और ब्लॉक समिति को भेजते हैं कि आप ये काम कराइए हमारे गांव में। तो ग्राम पंचायत काफी पावरफुल होती है। ब्लॉक समिति, फिर ग्राम पंचायत के ऊपर आती है ब्लॉक समिति। इस चीज को याद रखना आप, इसको याद रखना, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति एंड जिला परिषद। मंडल, ब्लॉक और तालुका, कहीं कहीं पर इसको मंडल बोला जाता है, कहीं कहीं ब्लॉक बोला जाता है, कहीं कहीं तालुका बोला जाता है। इस लेवल पे जो समिति बनती है, जो सभा बनती है, उसको बोलते हैं ब्लॉक समिति या ब्लॉक पंचायत भी लोग इसको बोलते हैं। तालुका पंचायत भी आप बोल सकते हो। जैसे बहुत सारे नोमेनक्लेचर मैंने आपको बता रहा हूं। ब्लॉक पंचायत, इट इज नोन एज मंडल प्रजा परिषद, आंध्र प्रदेश में मंडल प्रजा परिषद। तालुका पंचायत गुजरात और कर्नाटका में, पंचायत समिति महाराष्ट्र में, नॉर्थ इंडिया में ब्लॉक समिति कहते हैं। In general, the block panchayat has the same form as the gram panchayat but at higher level. जो फंक्शन इसको करना है वही फंक्शन इसको करना है। ये ब्लॉक में करेगी, ये गांव में करेगी, इतना डिफरेंस आप रख लीजिए। उसके बाद आती है जिला परिषद। द गवर्निंग ऑफ एडवांस सिस्टम एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल इन पंचायती राज इज आल्सो नोन एज जिला परिषद। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है। द चीफ एडमिनिस्ट्रेशन इज एन आईएएस ऑफिसर एंड चीफ ऑफिसर ऑफ पंचायत राज फॉर द डिस्ट्रिक्ट लेवल। जिले में जो जिला परिषद का एडमिनिस्ट्रेटर होता है, चीफ एडमिनिस्ट्रेटर, वो चीफ ऑफिसर जो आईएएस कैडर का चीफ होता है, और चीफ ऑफिसर ऑफ पंचायत राज, वो इसको एडमिनिस्ट्रेशन करता है। तो ये डायरेक्ट जाके अब गवर्नमेंट से कनेक्ट हो गई एक तरीके से। ठीक है, तो ये चीजें आप थोड़ी सी अब ध्यान रखिए। ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति, जिला परिषद। मैं इनमें थोड़ा सा कंपैरिजन आपको बताता हूं पहले, डिफरेंस बिटवीन ग्राम सभा एंड ग्राम पंचायत। बहुत लंबा वीडियो को नहीं खींचेंगे, इसको ब्रेक ब्रेक करके बनाएंगे ताकि समझने में भी आसानी रहे और याद रखने में भी आसानी रहे। मेजर डिफरेंसेस बिटवीन ग्राम सभा एंड ग्राम पंचायत। हमने यहाँ पे ग्राम सभा भी देखी और ग्राम पंचायत भी देखी। इनके डिफरेंस देखते हैं। इनका मीनिंग क्या है, बॉडी क्या है, मेंबर्स कितने हैं, इलेक्शन क्या है, मीटिंग कितनी है। Gram Sabha refers to legislative body that operates at village level and takes into account the annual budget and audit report of Gram Panchayat. ग्राम पंचायत क्योंकि वो इलेक्टेड बॉडी है, उसके ऊपर इसका अधिकार होता है उससे पूछने के लिए, भैया पैसे आए थे कहाँ गए, कहाँ खर्च हुए हमारे, वो रिकॉर्ड दिखाओ। ये ऑडिट ये काम कर सकते हैं। जबकि ग्राम पंचायत इज द लोअर टायर ऑफ पंचायती राज फंक्शनिंग एट द विलेज लेवल फॉर वेलफेयर एंड डेवलपमेंट ऑफ विलेज। गांव में जितने भी वेलफेयर और डेवलपमेंट के काम होने हैं वो ग्राम पंचायत को करने हैं, जिसको इलेक्ट किया जाता है ग्राम सभा के मेंबर्स के द्वारा। ग्राम सभा एक परमानेंट बॉडी है, जबकि ग्राम पंचायत एक टेम्पररी बॉडी है। ये हर 5 साल के लिए होती है। मेंबर्स कौन होते हैं ग्राम सभा में? हर वो आदमी जिसका नाम वोटर लिस्ट में रजिस्टर्ड है, उस रिस्पेक्टिव विलेज के लिए वो एक ग्राम सभा का मेंबर है। लेकिन ग्राम पंचायत के मेंबर, ग्राम पंचायत बनती है वार्ड मेंबर से, पंचायत से एंड सरपंच। वार्ड मेंबर और पंच तो मोर और लेस सेम ही हो गया। इन सब से मिलके एक जो ग्रुप बनता है उसको ग्राम पंचायत कहते हैं। इनका लीडर सरपंच होता है, सरपंच को चूज किया जाता है। इलेक्शन, द मेंबर ऑफ लोकसभा आर नॉट इलेक्टेड वंस। ये इलेक्ट नहीं होते, ये परमानेंट मेंबर्स हैं। हर वो आदमी जिसका नाम वोटर लिस्ट में आ गया वो ग्राम सभा मेंबर बन गया है। लेकिन ग्राम पंचायत को इलेक्ट किया जाता है बाय ग्राम सभा डायरेक्टली, इसको डायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है। ये मैंडेटरी है कि गांव में ग्राम सभा की 2 मीटिंग एक साल में होनी जरूरी है, और ग्राम पंचायत की 1 मीटिंग महीने में होनी जरूरी है। इसकी मिनट्स ऑफ मीटिंग को सर्कुलेट किया जाता है, को रिकॉर्ड किया जाता है पंचायत सेक्रेटरी के द्वारा या उसके डेजिग्नेटेड जो लोग हैं। अगर किसी को डेलीगेशन ऑफ पावर दी है वो उस काम को करते हैं, रिकॉर्ड करके उनको पंचायत जो चीफ एडमिनिस्ट्रेटर है उसको भेजना होता है। तो ये काम किया जाता है इन मीटिंग्स में
क्या उसके जो मिनट्स ऑफ मीटिंग है उसको रिकॉर्ड किया जाता है, क्या क्या मीटिंग में डिस्कशन हुआ, क्या आगे प्लानिंग हुई, क्या काम हुआ, उसका क्या लेखा जोखा रहा, सब कुछ रिकॉर्ड किया जाता है। ये रिकॉर्ड लीगल है, ठीक है दोस्तों। अगले वीडियो में हम बात करेंगे ग्राम सभा के बारे में, या ग्राम सभा के बारे में इसी वीडियो में बात करते हैं। अगले वीडियो में ग्राम पंचायत के बारे में बात करेंगे। अब बात करते हैं ग्राम सभा के बारे में। दोस्तों, ग्राम सभा इज डिस्क्राइब्ड एज लीगल जनरल असेंबली ऑफ ऑल अदर पर्सन रिजाइडिंग इन द विलेज और ए ग्रुप ऑफ विलेज जो अपनी वोट दे सकते हैं, जिनका नाम वोटर लिस्ट में आ गया है। The roles, powers and functions of Sabha are decided by state legislature as per 73rd Amendment 1993 में कॉन्स्टिट्यूशन में जो 73rd अमेंडमेंट हुआ था उसके हिसाब से स्टेट लेजिस्लेचर जो होते हैं वो इसको डिसाइड कर सकते हैं। ग्राम सभा रिव्यूज एनुअल बजट अकाउंट ऑफ पंचायत, आल्सो डिस्कस इन ऑडिट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट्स एंड टैक्स प्रपोजल। ग्राम सभा इसको रिव्यू करती है, एनुअल बजट को, अकाउंट ऑफ पंचायत जो देखती है पंचायत का अकाउंट कितना खर्चा हुआ, कितना आया, और इसके ऑडिट और एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट का भी और टैक्स प्रपोजल को भी पूरा स्टडी करती है। So, as we were talking about कि ग्राम सभा reviews annual budget accounts of the panchayat and also discuss its audit and administrative report and tax proposals. तो ग्राम पंचायत का जो काम काज है उसको ऑडिट कर सकती है ग्राम सभा, और करती है, अपने रिव्यूज देती है। हालांकि प्रैक्टिकली होता है कि नहीं होता कहना बहुत मुश्किल, लेकिन लोग पूछते जरूर है सरपंच से कि इतना पैसा आया था, आपने उसका क्या किया, तो वो कम से कम ब्रॉडली जरूर बताता है। हालांकि ग्राम सभा के पास ये अधिकार है कि वो पंचायत के अकाउंट्स को ऑडिट कर सकती है और एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट्स और टैक्स प्रपोजल के बारे में सुझाव दे सकती है। जैसे कि अगर कहीं पंचायत की कोई जमीन पड़ी है तो उसको किस तरीके से उससे पैसे कमाए जा सकते हैं ताकि पंचायत का रेवेन्यू बढ़े, इस तरीके से। अगला है कि फर्दर इट अप्रूव्स डेवलपमेंट स्कीम्स फॉर्मुलेटेड बाय पंचायत। इट आल्सो प्लान्स एंड ऑर्गेनाइज वेरियस रिसोर्सेज फॉर कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। कई बार पंचायत भी अपने सुझाव देती है। पंचायत कहती है कि हमें गांव में फॉर एग्जांपल वाटर रिटेंशन के लिए या रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए एक प्रपोजल बनाती है और कहती है कि हमें यहाँ बनाना चाहिए। अब अगर ग्राम सभा को लगता है कि हाँ ये जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है और गांव से इसका उत्थान होगा या एरिया का उत्थान होगा, तो डेफिनेटली वो उसको कहते हैं कि ठीक है, लेट्स प्रोसीड। वो उसको अप्रूव करती है एक तरीके से। ये मैंडेटरी है कि एक साल में ग्राम सभा की 2 मीटिंग होनी जरूरी है। फर्स्ट मीटिंग होती है ये कंसीडर करने के लिए कि ग्राम पंचायत का बजट कैसे है, ग्राम पंचायत ने बजट कैसे बनाया है, और दूसरी मीटिंग होती है ये देखने के लिए जो बजट था उसका क्या किया है, क्या उस बजट के हिसाब से एक्सपेंस हुआ है, क्या उस बजट के हिसाब से काम हुए हैं, सिर्फ कागजों में तो बन के नहीं रह गई ये चीजें। The member of Gram Sabha elect their representative at the village panchayat, its members and chairperson through voting by a secret ballot. नॉर्मल जैसे इलेक्शन होते हैं ऐसे इलेक्शन होते हैं, और जो मेंबर्स हैं ग्राम सभा के वो सब अपना वोट कास्ट कर सकते हैं, और वो अपना ग्राम पंचायत को, विलेज की ग्राम पंचायत को सिलेक्ट करते हैं, नॉट सिलेक्ट करते हैं, इलेक्ट करते हैं। वो इलेक्ट करते हैं थ्रू द इलेक्शन प्रोसेस। तो पंचायती राज में ग्राम सभा के कुछ की फंक्शन मैंने बताए, और कुछ और थोड़ी चीजें बताता हूं। पॉइंट्स गिवन बिलो आर प्रेजेंट्स यू ऑल द सब्सटैंशियल डिफरेंसेस बिटवीन ग्राम सभा एंड ग्राम पंचायत। इसके बारे में मैं पहले आपको बता चुका हूं कि ग्राम पंचायत और ग्राम सभा में क्या क्या डिफरेंस है, लेकिन फिर भी कुछ और चीजें हैं जो उसमें ऐड कर रहा हूं मैं। ग्राम सभा कैन बी अंडरस्टूड एज a simple meeting of all persons whose names are registered in the electoral rolls of village panchayat. On the contrary, Gram Panchayat is executive body operating at the village level that works for the development and welfare of the village. ग्राम सभा हर वो आदमी गांव का या उस पंचायत के अंडर में जो है जिसकी उम्र 18 साल हो गई है और वोटर लिस्ट में उसका नाम है, वो अपनी वोट कास्ट कर सकता है। वो ग्राम सभा का मेंबर है। पंचायत के मेंबर हैं वो इलेक्ट होते हैं, उनको ग्राम सभा वाले इलेक्ट करते हैं। ग्राम सभा परमानेंट बॉडी है, ग्राम पंचायत टेम्पररी बॉडी है 5 साल के लिए, और जितने भी अडल्ट हैं गांव के रजिस्टर्ड वोटर हैं वो ग्राम सभा के मेंबर हैं। ग्राम पंचायत चुनी जाती है इलेक्शन के द्वारा, उसमें पंच, सरपंच और वार्ड मेंबर होते हैं।
पंचायत सेक्रेटरी होता है, ग्राम सेवक होता है, वॉचमैन होता है। ग्राम पंचायत का अगर आपसे कोई पूछा जाए कि उसमें कौन कौन लोग होते हैं, तो ग्राम पंचायत में सरपंच होता है, वार्ड मेंबर्स होते हैं, पंच होते हैं। पंच गांव में वार्ड मेंबर नहीं होते, कई बार पंच ही होते हैं, छोटा गांव है तो। सरपंच, पंच, वार्ड मेंबर, पंचायत सेक्रेटरी, ग्राम सेवक एंड वॉचमैन, ये लोग उसमें ऑफिशियल्स आप उनको कह सकते हैं, अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट टू लुक आफ्टर द पंचायत एक्टिविटीज। स्टेट गवर्नमेंट इसलिए कहते हैं उसको कि जो रिजल्ट होता है इलेक्शन का, पंचायत का, वो एक इलेक्शन ऑफिसर डेजिग्नेटेड उसको डिक्लेयर करता है सरकार की तरफ से अधिकृत मान के। ग्राम सभा members are not elected but they are village whose name is included in the voter list, and gram panchayat members are elected by gram sabha members. When it comes to meeting, 2 meetings held in a year for gram sabha, whereas ग्राम पंचायत की हर महीने में मीटिंग होनी है और उसकी जो मिनट्स ऑफ मीटिंग है वो सबमिट करनी होती है चीफ एडमिनिस्ट्रेटर को। दोस्तों यहां तक हमने बात की ग्राम सभा के बारे में, ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति, जिला परिषद का कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैसे है, और आगे हम जो नेक्स्ट बात करेंगे अगले वीडियो में ग्राम पंचायत के बारे में बात करेंगे, उसके अधिकार, काम करने की क्षमता, क्या क्या करते हैं, किस तरीके से करते हैं। आप नॉलेज हब को सब्सक्राइब कर लीजिए, अलर्ट बटन दबा लेना बेल आइकन को, ताकि इसका अलर्ट वीडियो का आपके पास आता रहे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, जय हिंद।